ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे सप्तम्यां वायव्य संहितायाम् अथ त्रयोदशोऽध्यायः। ऋषिऊचु भवता कथिता सृष्टि भर्वस्य परमात्मना चतुर्मुखात्तस्य संशयो न प्रजायते। देवश्रेष्ठो विरूपाक्षो दीप्तशूलधरो हरा कालात्मा भगवान् रुद्रा कल्पदीनेन लोहिता स ब्रह्मात्ममिमं लोकं स विष्णुमपि पावकं या संहरति सन्क्रुद्धो युगान्ते समुपस्थिते यस्य ब्रह्मा च विष्णुश्च प्रणामं कुरुतो भयात् लोकसङ्कोचकस्यास्य यस्य तो वर्षवर्धनो योऽयं देवास्वकादङ्गात् ब्रह्मा विष्णुपुरासृजत् स एव हि तयो नित्यं योगक्षेमे करं प्रभुः स कथं भगवान् रुद्रा आदिदेव पुरातन पुत्रत्वमच्छम्भुः ब्रह्माणो व्यग्जन्मना प्रजापतिक्ष विष्णुक्ष रुद्रस्येतो परस्परं सृष्टो परस्परस्याङ्गदितादितिपागपि शुश्रुम कथं पुनर्शेषाना भूतानाहेतुभूतयो गुणप्रधान भावेन प्रादुर्भाव परस्परात् न सृष्टं भवता किञ्चिन्नाश्रितं च कथञ्चन भगवच्छिष्यभूतेन भक्ता सकलं संवृत्तम् तत्त्वं वद यथा ब्रह्मा मुनीनाम वद्विभु वयं श्रद्धालवस्तात् श्रोतुमीक्षरसत्यशः। वायुरुवाच स्थाने पृष्ठमिदं विप्रा भवति प्रश्को विदे इदमेव पुरा पृष्टो मम प्राह पितामहः तदहं सम्प्रवक्ष्यामि यथा रुद्रसमुद्भवा यथा च पुनरुत्पत्ति ब्रह्मा विष्णवो परस्परं त्रयस्ते कारणात्मानो जाता साक्षात् महेश्वरा चराचरस्य विश्वस्य सर्गस्थित्यन्त्येतवा परमेश्वर संयुक्ता परमेश्वर भाविता तच्छक्त्या दिष्ठिष्ठा नित्यं तत्कार्यकरणक्षमा पित्रा नियमिता पूर्वं त्रयोऽपि त्रिषु कर्मसु ब्रह्मा सर्गे हरिस्त्राणे रुद्रा संहरणे तथा तथापन्यन्योन्यमात्सार्यादन्योन्याति शर्याशना तपःसा तोषयित्वा स्वं पितरं परमेश्वरं लब्ध्वा सर्वात्मा आत्मना तस्य प्रसादत् परमेष्ठिना ब्रह्मनारायणो पूर्वरुद्रा कल्पान्तरे सृजत् कल्पान्तरे पुनर्ब्रह्मा रुद्रविष्णु जगन्मया विष्णुक्ष भगवान् रुद्रं ब्रह्माणं सृजत् पुनः नारायणं पुनर्ब्रह्मा ब्रह्माणं च पुनर्भवा एवं कल्पेषु कल्पेषु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा परस्परेण जायन्ते परस्परहितैषिणः तत्कल्पान्तवृत्तान्तमधिकृत्य महर्षिभिः प्रभाव कथ्यते तेषां परस्पर समुद्रवात् शृणु तेषां कथां चित्रां पुण्यां पापप्रमोचिनीं कल्पे तत्पुरुषे वृत्तां ब्रह्माणं परमेष्ठिनं पुरा नारायणो नाम कल्पे वै मेघवाहने दिव्यं वर्षसहस्रं तु मेघो भूत्वा वहद्धरां तस्य भावं समालक्ष्य विष्णु विरक्ष्य जगद्गुरु सर्वसर्वात्
भावेन प्रदत्तो शक्तिम् अव्यययां शक्तिं लब्ध्वा तु सर्व आत्मा शिवात् सर्वेक्षरात् तदा ससर्ज भगवान् विष्णु विवर्षवं वीक्ष्य सृजा सह विष्णोस्तदय भवं दृष्टा सृष्टस्तेन पितामहः ईर्ष्यया परया ग्रस्ता प्रहसन्निदं ब्रवीत गच्छ विष्णु मया ज्ञातं तव सर्गस्य कारणम् आवयोरधिक्षास्ति स रुद्रो नात्र संशयः तस्य देवाधिदेवस्य प्रसादात् परमेष्टिना सृष्टा त्वं भगवानद्य बालका परमार्थतः अहं च तपसाराध्य रुद्रं त्रिदशनायकं त्वया सह जगत्सर्वं सक्ष्यामयत्र न संशयः एवं विष्णुमुपालभ्य भगवान् अपसम्भवा एवं विज्ञापयामास तपसा प्रापय शङ्करम् भगवन् देवदेवेश विश्वेश्वर महेश्वर त्वमङ्गजो विष्णु दक्षिणाग्रभवो भार्गवम् मया सह जगत्सर्वं तथापयसृजदच्युता स मत्सरादुपालब्ध सत्त्ववदाक्षय बलान्मया मध्वानादिकस्तेति भावत्सत्त्वयि महेश्वरे त्वत्तैव समुत्पत्तिरावयो सृतिशीयता तस्य भक्तया यथा पूर्वं प्रसादं कृतवानसि तथा ममापि तत्सर्वं दातुमर्हसि शङ्कर इति विज्ञापितस्तेन भगवान् भक्तनेत्रः न्यायेन वै ददौ सर्वं तस्यापि स गृह्णानिधि लब्ध्य वै व्यक्तिक्षरादेव ब्रह्मा सर्वात्मा तां शृणात्वरमानोऽथ संगम्य ददर्श पुरुषोत्तमम् क्षीरानवालये शुभ्रे विमाने सूर्यसन्निधे हिमरत्नानिवते दिव्ये मनसा तेन निमिर्दिते अनन्तभोगशय्यायां शय्यानं पङ्कजे क्षणम् चतुर्भुज मुदारंग स्वारवर्णभूषितं शङ्खचक्रधरं सौम्यं चन्द्रबिम्बसमाननं श्रीवत्सवक्षस्यं देवं प्रसन्नमधुरसिंहतं धरामृदुकरम्भोज स्पर्शरक्तपदाम्बुजं क्षीरानवामृतमित्वश्यानं योगनिद्रया तमसा कालरुद्राख्यां रजसा कनकाण्डजं सत्त्वेन सर्वगं विष्णु निर्गुणत्वे महेश्वरं त्वद्दृष्टा पुरुषं ब्रह्म प्रगल्भमिदं ब्रवीत ग्रसामि त्वामहं विष्णु त्वमात्मानं यथा पुरा तस्य तद्वचनं श्रुत्वा प्रतिबुध्य पितामहम् उदैक्षत महाबाहो स्मितमीशचकार च तस्मिन् वत्सरे विष्णुर्गर्जतेन महात्मना सृष्टक्षब्रह्माण्डा सद्यो भ्रवो मर्दया दयन्नता तस्मिन्नस्वसरे साक्षात् भगवान्निन्दुभूषणा शक्तिं द्योरपि द्रष्टुं रूपो रूपमास्थिता प्रसादमत्तुलं कुर्तु पुरा तत्त्वसत्तयो आगच्छत्र यत्रेमो ब्रह्मनारायणो स्थितो अत्तुष्टु वतुर्देवं प्रीतो भीतो च कौतुकात् प्रणेमत्तुक्ष बहुशो बहुमानेन दूरता भवोऽपि भगवानेतावनुग्रहादिनाकृध सादरं पश्यतोरेव तया
तयोरन्तर्धीयत इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तमया वायवीयसंहितायां पूर्वभागे ब्रह्मा विष्णु सृष्टिकथनम नाम त्रयोदशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। ऋषियों ने कहा, अपने परमात्मा शिव की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से कही। इसमें हमका महान संदेह हो रहा है। देवताओं में श्रेष्ठ विरूपाक्ष प्रकाशमान शूल को धारण करने वाले काल आत्मा भगवान रुद्र जटाधारी नील लोहित हैं, जो ब्रह्मा विष्णु तथा अग्नि सहित युगांत के समय क्रुद्र होकर संहार कर डालते हैं, जिन्हें भय से ब्रह्मा विष्णु प्रणाम करते हैं। लोगों का संकोचन करने वाले जिन शिव जी के वश में सदा ये रहते हैं, इन्होंने पहले ब्रह्मा विष्णु को अपने शरीर से पैदा किया था और यही इन दोनों का योगक्षेम किया करते। फिर वह आदि देव पुरातन रुद्र भगवान अव्यक्त जन्म वाले ब्रह्मा जी के पुत्र कैसे हुए? हमने पहले भी सुना है कि प्रजापति और विष्णु रुद्र के अंग से उत्पन्न हुए हैं। फिर कैसे समस्त भूतों के कारण स्वरूप ब्रह्मा तथा शिव का गुण प्रधान भाव से परस्पर प्रादुर्भाव हुआ? भगवान के शिष्य होकर आपने कोई बात ना पूछी हो या ना सुनी हो, ऐसा नहीं है। और आपको सब याद भी है। जैसे भगवान ब्रह्मा जी ने आपसे कहा है, हे वायुदेव, वह सब आप हमसे कहिए। हे तात, हम श्रद्धालु अंत ईश्वर का उत्तम यश सुनना चाहते हैं। वायुदेव ने कहा, प्रश्न करने में चतुर ब्राह्मणों, आपने उचित ही पूछा। यही मैंने भी पहले ब्रह्मा जी से पूछा था। उन्होंने जो मुझसे कहा, वही मैं रुद्र की उत्पत्ति का प्रकार तुमसे कहता हूँ। जैसे ब्रह्मा विष्णु की परस्पर उत्पत्ति हुई है, ये तीनों चर अचर संसार के सृष्टि स्थिति विनाश कारण वाले साक्षात महेश्वर से पैदा हुए। परम ऐश्वर्य से संयुक्त, परमेश्वर से भावित, नित्य परमेश्वर की शक्ति से संपन्न, उनके कार्य को करने में समर्थ हैं। ईश्वर ने इन तीनों को तीन कार्यों में नियुक्त किया है, ब्रह्मा को सृष्टि में, विष्णु को रक्षा में तथा रुद्र को संहार में। तो भी परस्पर अत्यंत पराक्रमी होने से एक दूसरे के उत्कर्ष को सहन ना करने से और अपने अपने तप से पिता परमेश्वर को संतुष्ट करके उन्हें पूर्ण रूप से पाकर उस परमेष्ठी की कृपा से रुद्र ने ब्रह्मा विष्णु को पूर्व कल्पांतर में प्रकट किया और दूसरे ब्रह्मा ने रुद्र और विष्णु को पैदा किया। एक कल्प में विष्णु ने रुद्र और ब्रह्मा को पैदा किया, नारायण को ब्रह्मा ने, ब्रह्मा को शिव ने। इस प्रकार प्रत्येक कल्पों में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर एक दूसरे से उत्पन्न होकर आपस में परस्पर एक दूसरे का हित किया करते हैं। उन्हीं कल्पांतरों के वृत्तांतों को लेकर महर्षियों ने उनके आपस में पैदा होने की कथा का वर्णन किया है। अब उनकी आश्चर्यजनक पुण्यप्रद तथा पाप नाशक कथा को सुनिए। तत्पुरुष कल्प में परमेष्ठी ब्रह्मा से हुई वार्ता को सुनिए। प्राचीन मेघ वाहन कल्प में नारायण ने पहले 1000 दिव्य वर्षों तक मेघ रूप होकर पृथ्वी को धारण किया। विष्णु के भाव को देखकर विश्व जगत गुरु ने सब प्रकार से उन्हें अविनाशी शक्ति दी। सर्वात्मा विष्णु सर्वेश्वर शिव जी की शक्ति पाकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा के साथ संसार की रचना की। विष्णु ने उस वैभव को देखकर उन्होंने ब्रह्मा की उत्पत्ति की और अत्यंत ईर्ष्या से ग्रस्त होकर ब्रह्मा ने हंसते हुए कहा, हे विष्णु, तुम जाओ, तुम्हारी सृष्टि का कारण मैं जान गया। हम दोनों से वे रुद्र अधिक हैं, इसमें संदेह नहीं है। उसी देवाधिदेव परमेश्वरी की कृपा से श्रेष्ठा हो गए हो, वैसे तुम पालन करने वाले देव हो। मैं देवताओं के स्वामी रुद्र की तप से आराधना करके तुम्हारे साथ संपूर्ण संसार की निस्संदेह सृष्टि करूंगा। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु को उलाहना देकर तप से पाए जाने योग्य शिव जी से कहने लगे, हे भगवान देव देवेश विश्वेश्वर महेश्वर, आपके बाएं अंग से विष्णु और दाहिने अंग से मैं उत्पन्न हुआ हूँ। मेरे साथ संपूर्ण संसार की सृष्टि विष्णु ने की है, परंतु आपका बल पाकर वे मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। महेश्वर, मैं मुझसे अधिक भक्ति विष्णु में नहीं है और हम दोनों की समान उत्पत्ति आपसे ही हुई है। विष्णु की भक्ति से जैसे उन पर आपने कृपा की है, शिव जी, वैसे ही शक्ति आप मुझे भी दीजिए। जब इस प्रकार भगनेत्र नाशक शिव जी की प्रार्थना की, तब कृपा नदी ने न्याय से ब्रह्मा जी को सब कुछ दे दिया। क्षण भर में शिव जी से शक्ति पाकर ब्रह्मा जी शीघ्रता से विष्णु जी के समीप गए। क्षीर सागर में सूर्य के समान स्वर्ण रतन जटित दिव्य शुभ्र विमान में जो उन्होंने मन से बनाया था, उस अनंत नाग की शैया में सोए हुए कमल नयन उत्तम शरीर राव्य वाले सभी आभूषणों से भूषित शंख चक्रधर सौम्य चंद्रबिंब के समान मुख वाले श्री वत्स चिन्ह से शोभित छाती वाले प्रसन्न मुख मधुर हास्य
स्त्री रूप धारिणी पृथ्वी जिनके लाल चरण कमलों का स्पर्श कर रही है, क्षीर सागर में अमृत के समान योग निद्रा में सोए हुए, तमोगुण से काल रुद्र, रजोगुण से स्वर्णमय अंड की भांति, सत्व गुण से सर्वत्र व्यापक विष्णु और निर्गुण से महेश्वर। उन विष्णु भगवान को देखकर ब्रह्मा जी चपलता से कहने लगे, हे विष्णु, जैसे तुमने पहले मुझसे ग्रस लिया था वैसे ही मैं तुम्हें ग्रसता हूँ। ब्रह्मा की इस बात को सुनकर महाबाहु विष्णु जी जाकर ब्रह्मा को मन मुस्कुराकर देखने लगे। उसी समय ब्रह्मा विष्णु को निकल गए और वे ब्रह्मा की भाव से सरलता से निकल गए। उस समय उन दोनों की शक्ति को देखने के लिए निराकार चंद्रशेखर साकार रूप होकर उपस्थित हो गए। पहले वर पाए हुए उन दोनों पर अनुग्रह करने की इच्छा से शिव जी वहां गए जहां ये दोनों ब्रह्मा विष्णु उपस्थित थे। तब इस कौतुक से प्रसन्न तथा भयभीत ब्रह्मा तथा विष्णु ने शिव जी को दूर से ही सादर प्रणाम किया। पिनाकधारी भगवान शिव इन दोनों पर कृपा करके सबके देखते देखते उनके हृदय में प्रवेश कर गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में ब्रह्मा विष्णु सृष्टि वर्णन नामक 13वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।